Good morning, students. Today, we are going to cover the entrepreneurship development programs. What do you think? Entrepreneurs are born or they can be made? Basically, entrepreneurs are not just born, they can be developed and trained in entrepreneur activities. There are certain activities we can develop, or we have to provide certain support to become an entrepreneur to the individual. They must be motivated to develop their own innovative entrepreneur enterprise for the production of goods and services. Basically, development of an entrepreneur means inculcating entrepreneur trade to a person, imparting a required innovation, developing the management and building a entrepreneurial attitude. इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप उसको मैनेजमेंट स्किल्स दे रहे हैं, आप उसको इनोवेशन को आइडेंटिफाई करने की हेल्प कर रहे हैं, इनोवेट कैसे करना है, एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं. यू हैव टू डेवलप द कॉन्फिडेंस. ओके, इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, basically it is the process, you can say, the process of entrepreneur development incorporate equipping a prospective entrepreneur with the institutional support system. आपने देखा होगा कि आपके पास आइडिया है, ठीक है, यू हैव अ आइडिया, बट यू डोंट नो कि उस आइडिया को मैं किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर सकूं, हाउ टू कॉमर्शलाइज दैट पर्टिकुलर आइडिया. उसके लिए आपको हो सकता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़े, ठीक है. एंड बैकअप यूज टू एंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड शार्पन हिज एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी. उसके लिए कॉम्पिटेंसी को शार्प करने के लिए, उस एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए यू नीड अ सपोर्ट. सो दैट सपोर्ट इज गिवन बाय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. आपने देखा होगा आजकल पिसा नूड बहुत चल रहा है. वो भी क्या है, कि एंटरप्रेन्योरशिप ही तो है. पिसा नूड आप कितने टाइम से बना रहे थे, बट इस आइडिया को कॉमर्शलाइज कैसे किया जाए, किस तरीके से अपने इस जो आप नमक बना रहे हो अलग अलग वेराइटी के, इस नमक को जो है किस तरीके से जॉब क्रिएशन में कन्वर्ट किया जाए, कैसे ये जो है आप एंटरप्रेन्योर इसके लिए बनेंगे, कैसे आप इसे कमर्शलाइज करेंगे, कैसे आप इनकम इससे जनरेट करेंगे, ठीक है. ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली, जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से आपको नॉलेज हुई, आपको इंस्टीट्यूशन सपोर्ट मिला, ठीक है, आपको हेल्प मिली, देन यू बिकम एंटरप्रेन्योर. वरना नमक तो हर कोई पीस रहा है, ठीक है, बट फेमस तो एक या दो का हो रहा है. क्लियर. तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ आपको हेल्प करता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ ईडीपी इन्वॉल्व इक्विपिंग अ पर्सन with the required skill and knowledge needed for starting and running a enterprise. Clear? आपको इक्विप करना, आपको बताना कि क्या स्किल्स, क्या नॉलेज आपको चाहिए एक इंटरप्राइज को शुरू करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको ईडीपी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू एनपी सिंह, ईडीपी इज डिज़ाइन टू हेल्प एन इंडिविजुअल in strength in providing strength to entrepreneur motive and in acquiring skill capabilities necessary for playing his entrepreneurial role effectively, and it is necessary to promote his understanding of motive and their impact on entrepreneur values and behavior for this purpose. Clear? ADP basically अगर आप देखेंगे, this EDP is designed to identify the person with entrepreneur abilities. ठीक है, पिसा नूर भी हर कोई बना रहा है, बट किसके अंदर वो एबिलिटी है टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, वो आइडेंटिफाई करना EDP का काम है. एंड टू ट्रेन देम टू सेट अप अ न्यू एंटरप्राइज. In simple way, you can say it deals with carefully identification and potential entrepreneur, need-based entrepreneurial training, pre and post project implementation, follow up with the support system. So this is all done by the EDP, Entrepreneurship Development Program. What is the rationale behind EDP? Basically, EDP is meant for
developing those first generation entrepreneur who on their own cannot become a successful owner of an enterprise. जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, देखिए फैमिली बिजनेस चल रहा है तो वी हैव अ फैमिली सपोर्ट, वी बिकम अ एंटरप्रेन्योर if we have some creative idea and all because of my family support. बट जो फर्स्ट जनरेशन है जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे जब उनके पास कोई स्किल है, आइडिया है, सब कुछ है? तो उनको सपोर्ट करने के लिए EDP is there. For effective entrepreneur classes is necessary to speed up the process of activating the factor of production to ensure high rate of economic growth. Economic growth के लिए आपके लिए ज़रूरी है ये EDP का होना, ठीक है. Then EDP also ensure a potential entrepreneur of a backward and a tribal area. जो आपके बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इंटरप्राइज कैसे सेटअप होगी, क्योंकि वहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं है. तो देयर गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम आर देयर टू प्रोवाइड द help. Then EDP develop the person who are interested to work as a job provider by establishing enterprise, not to those who are job seeker. जो जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट करना है, EDP उन्हें सपोर्ट कर रहा है. तो दस यू कैन से इट हेल्प in creating employment opportunities also. Then EDP improve the standard of living of the weaker section of the society and involvement of all the section in the process of economic growth. Then EDP motivate develops motivation and competency necessary for successful launching of management and the growth of the enterprise. For all this thing, EDP is required because EDP program motivate the employees to grow their enterprise very effectively. Thus, you can say EDP is necessary to motivate the potential entrepreneur to convert their dreams into action. However, it is not expected to create any magical result. EDP प्रोग्राम कोई मैजिकल रिजल्ट आपके लिए क्रिएट नहीं कर रहा है, बट इट हेल्प यू if you have certain dreams, how to convert that dreams into action. And it is a continuous process of training, motivating them to set up an enterprise in a big way. Clear, students? What exactly EDP is? Why EDP is required? Now, the objective of any EDP program. The objective of any EDP program is to develop and strengthen the entrepreneur qualities. आपके अंदर जो एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको और स्ट्रेंथन करना, मोटिवेट करना, आपके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट वाली जो फीलिंग होती है मोटिवेशन की, वो डेवलप करने का काम है. इट एनालाइज द इन्वायरमेंटल सेटअप रिलेटिंग टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि जब वो एनालाइज करेगा देन दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू मेक इट कंड्यूसिव फॉर योर वर्क. Then select the product, formulate proposal for the product, understand the process and procedure involved in setting up the small enterprises. Know the source of help and support available for starting a small scale industries. Here it will going to help you. Okay, अगर आप देखेंगे तो EDP का काम क्या है, या इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हमारे ओपन हो रहे हैं आजकल, उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि टैलेंट को सर्च करना, उनके लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को बनाना, उनके लिए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिससे उनको हेल्प मिल सकती है. ठीक है. बेसिकली अगर आप देखेंगे, आपने सुना होगा बांसुरी. क्या बांसुरी से कोई बिजनेस हो सकता है मेडिकल फील्ड में? यस, it is the innovative idea which is created by a person and EDP helps them. Incubator centers help that particular idea to furnish. आप पीलीभीत एरिया में जाएंगे, वहाँ पर जो है इस पे काम चल रहा है कि बांसुरी जो होती है, जब आप बांसुरी फ्लूट को बजाते हैं, आप देखते हैं कि आपका क्या कहते हैं, मुंह से प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, और वो प्रेशर जो होता है आपके हार्ट को
और मजबूत करने में हेल्प करता है. तो द पर्सन यूज दैट पर्टिकुलर साइंस इन मेकिंग अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. सो अब उसमें वर्क चल रहा है, तो क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है. एंड ईडीपी हेल्प टू मेक दैट थिंग into reality, acquire a necessary managerial skill required to run small scale industries. क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हैं किसी भी इंटरप्रेन्योरशिप की या इनोवेटिव आइडियाज़ को लाने की, तो वो हमेशा स्मॉल स्केल से होती है. तो उसके लिए जो हमें मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल इनफ एट दैट टाइम कि आप बहुत बड़ा मैनेजमेंट हायर करें या मैनेजमेंट पर्सन हायर करें. तो उस समय आपके पास अपनी मैनेजरियल स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है. तो वो एक्वायर करने में आपको हेल्प करता, to know the pros and cons to become an entrepreneur. And there are certain other objectives of EDP also, like it let the entrepreneur himself or herself set or reset the objective for his or her enterprise. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आपके रियलाइज हो सकते हैं, जिसका जो आप ये कह सकते हो रैशनल ऑब्जेक्टिव सेट करने में आपको हेल्प करता है, दैट कैन बी एबल टू अचीव. It prepare himself or herself to accept the uncertainty in running a business. ऐसा नहीं है कि हमारे पास आइडिया है, हमने बिजनेस को खड़ा किया और वो सक्सेसफुल हो गया. नो, फेलियर्स भी होते हैं. ठीक है, अनसर्टेनिटीज भी आती हैं. तो उससे कैसे कोप अप होना है, इन दैट पार्ट ऑल्सो ईडीपी हेल्प्स. इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी इज टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू फेस दैट अनसर्टेनिटी. It enable to take decisions. It also help in taking a business decisions, and it enable to communicate clearly and effectively, develop a passion for integrity and honesty uh, in you, and it make him learn compliance with the law, कि क्या laws हैं जिसको हमें follow करना है to develop a enterprise. Okay, because you have an idea but you don't have that much of knowledge कि किस तरीके से बिजनेस सेटअप करना है, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी. तो ईडीपी हेल्प ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड ऑल्सो. क्लियर. नाउ द फीचर्स ऑफ ईडीपी. Basically, to ensure the success of EDP, it would be better to incorporate following features, like in any EDP program. It is very important to identify and carefully selection of entrepreneur for training. Okay, entrepreneur ability हर किसी में नहीं है. It is very important for the person who is running EDP to identify the right talent. Fine. And then to develop the entrepreneur capabilities of the trainee. जो trainee आपने hire करें उसके अंदर entrepreneur capabilities को develop करना, और उसको इंश्योर करना कि उसके पास जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, दैट शुड बी वाइबल, दैट शुड बी अ प्रपोजल दैट कैन बी कॉमर्शलाइज्ड. उसमें पोटेंशियल चाहिए, रैशनल प्रपोजल वो सेलेक्ट कर सके, प्रोजेक्ट बना सके. इक्विप द ट्रेनी विद द बेसिक मैनेजरियल अंडरस्टैंडिंग्स and help him to secure a necessary financial, or you can say infrastructure and related assistance should be given to them, and to subsidize training cost to ensure commitment of participants. So all these things are the important features of EDP program to make it successful. Now, in next class, we are going to cover the course content, curriculum of EDP, what should be included in that. Clear, students? Thank you for the day.